मुंबई में सोमवार को धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाके में एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में मरने वालों की संख्या मंगलवार तड़के बढ़कर 14 हो गई और कम से कम 74 लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था। होर्डिंग पंत नगर में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप पर गिरा, जहां काफी लोग मौजूद थे। यह होर्डिंग लगभग 17,040 वर्ग फुट का था। इसका उल्लेख लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़े बिलबोर्ड के रूप में भी हुआ था। बीएमसी के अनुसार उस स्थान पर 4 होर्डिंग थे। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घटनास्थल पर जाकर राहत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने घटना को बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना की जांच के बाद जरूरत पड़ी तो गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में कई अनियमितताएं नजर आ रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करने के बाद उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की गई। फडणवीस ने कहा, क्या होर्डिंग के लिए अनुमति ली गई थी? अनुमति किसने दी? क्या अनुमति सही थी? इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। साथ ही इतना बड़ा होर्डिंग लगाते समय इतनी तेज हवा चलने को लेकर क्या कोई अध्ययन किया गया था? इसकी जानकारी भी ली जाएगी। यामागे कारवाई केली जाणार आहे। नाही, अत्यंत गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे। इतकं मोठं होर्डिंग पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक खाली दबले, लोकांना बाहेर काढलेलं आहे। काही लोकांवर उपचार चाललेले आहेत, काही डेथही या ठिकाणी झालेले आहेत। पण अजूनही लोक आतमध्ये असण्याची शक्यता असल्यामुळे आणि पेट्रोल पंप असल्यामुळे अतिशय केअरफुली त्या ठिकाणी कापणे आणि लोकांना बाहेर काढणे अशा प्रकारचं हे रेस्क्यू ऑपरेशन चाललेलं आहे। त्यामुळे आता सगळा फोकस जो आहे हा रेस्क्यू ऑपरेशनवर त्या ठिकाणी राहील। प्रत्येक व्यक्ती जो कोणी आत संभवित आहे अशा प्रत्येकाला बाहेर काढतपर्यंत हे रेस्क्यू ऑपरेशन या ठिकाणी चालवलं जाईल। पण प्रायमा फेसी अनेक अनियमितता या ठिकाणी दिसत आहेत। माननीय मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करून आम्ही या संदर्भात एक उच्चस्तरीय चौकशी देखील सांगितलेली आहे, ती अनाउन्स केलेली आहे। अतिशय गांभीर्याने कोणी परमिशन्स दिल्या, त्या योग्य होत्या का? परमिशन्स घेतल्या होत्या का? एवढं मोठं होर्डिंग लावताना ज्यावेळेस अशा प्रकारची अनप्रेसिडेंटेड विंड येईल किंवा मोठ्या प्रमाणात वारा येईल त्याचा स्टडी केला होता का? अशा सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आता या ठिकाणी करावा लागेल। मला अशी देखील माहिती आहे की काही नोटिसेस देखील त्याला सर्व झाल्या होत्या, मग त्याच्यावर का कारवाई झाली नाही या सगळ्या गोष्टी आता या ठिकाणी पाहण्यात येतील आणि या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करून आवश्यकता असेल तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा देखील या संदर्भात दाखल केला जाईल। कारण